डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी साहब, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूंगा उन अफराद की जिन्होंने हमारी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरमती की। उसकी वजह यह है कि इस्लाम वो प्यारा अमन वाला दीन है जिसमें तमाम अंबिया किराम को मानने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मुसलमान वो है जो यकीन रखता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूली, कि वो अल्लाह के रसूलों में किसी पर ईमान लाने में फ़र्क नहीं रखता। और मोमिन उसे ही कहते हैं जब हम ईमान मुफस्सल या मुजमल पढ़ते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुली, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके रसूल पर, सारी किताबों पर और सारे रसूलों पर। तो ये इस्लाम का खूबसूरत पैगाम अमन है जिसके अंदर हम सारे रसूलों, सारे नबियों और सारी किताबों पर ईमान रखते हैं। हम आगाज ही सूरह अल बकरा का इससे करते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ हम उस पर भी ईमान रखते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं। लिहाजा इस्लाम ने तो सबसे पहले अपने दायरे कार में तमाम रसूलों, तमाम इल्हामी आसमानी किताबों पर ईमान लाने का हमें हुक्म दिया। दूसरी तरफ वो अफराद जिन्होंने आगे बढ़ते हुए कानून को हाथ में लिया। दीन इस्लाम ने हमें कोई मुआहिद है, माइनॉरिटीज में से कुछ वो लोग होते हैं जो हमसे वीजा लेके इस मुल्क में आते हैं। इस्लाम कहता है उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ तुम पर लाजिम है। दूसरे वो गैर मुस्लिम होते हैं जो यहाँ के मकामी रहने वाले हैं, वो उनको ज़िम्मी कहा जाता है, यानी जो वीजा लेके आएगा उसे मुआहिद कहेंगे। इस्लाम कहता है उसकी भी जान, माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ तुम पर लाजिम है। जो यहाँ के मुकीम हैं उन्हें इस्लाम ने ज़िम्मी कहा। माइनॉरिटीज में आते हैं, उनकी इज्जत, जान, माल, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ भी हम पर जरूरी है। जो गैर मुस्लिम होते हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इस्लाम उनको कई तरह से राइट्स और हुकूक की बात करता है। मसलन उनका एक रिलीजियस राइट है, मजहबी हक है, वो अपने मजहब के मुताबिक इबादत करते हैं, अपने चर्च में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, अपने मंदिर में जाएं, वो अपनी अपनी इबादत अपने अपने वक्त के मुताबिक करते हैं और इस्लाम उनको मजहबी हक देता है। इसी तरह उनका मुआशी हक होता है, वो इकोनॉमिकल राइट्स रखते हैं, किसी मुल्क में रहते हुए वो अर्निंग कर सकते हैं, किसी भी तजारती मामले में शामिल हो सकते हैं, इस्लाम उनको मुकम्मल हक देता है। इसी तरह उनका सोशल राइट्स होता है, यानी वो किसी मुआशरे में रहते हुए मुआशरती जो हकूक होते हैं, बाहमी लोगों के रहने के एतबार से, मिलन के एतबार से, इस्लाम उनको ये तमाम हकूक देता है। इक्तिसादी हकूक इस्लाम देता है जिसके अंदर उनके डिफेंसिव राइट है, और इसी तरह इस्लाम उनको पॉलिटिकल राइट्स भी देता है जिनमें 1% कोटा रखा जाता है और वो इलेक्शन में शामिल होते हैं। ये जितने भी हुकूक हैं, मुआशी हो, मुआशरती हो, मजहबी हो, सियासी हो या इक्तिसादी हो, ये तमाम के तमाम हुकूक इस्लाम ने माइनॉरिटीज को, गैर मुस्लिम को दिए। लिहाजा जड़ावाला के अंदर जो वाकया रूनुमा हुआ, मैं समझता हूं उसमें फेलियर है इंतजामिया की तरफ से भी। जब एक वक्त दिया जाता है तो उस टाइम के अंदर एक बाकायदा तौर पर हिकमत अमली तैयार की जा सकती थी। जारी बात है, कानून को हाथ में लेने वाला अगर बढ़ रहा है तो मुमकिन है उसके पेश नजर ये हो कि जो पहले माजी के तनाजुर में वाकयात हुए और उसके अंदर इंतजामिया का कोई पॉजिटिवली कदम ना उठाना, ब्लैस्फेमी के केस में आज तक किसी को सजा नहीं मिल सकी, और इस मकाम पर जिस वक्त हौसला अफजाई होगी तो फिर अवाम मुश्ताल होती है। इंतजामिया का फेलियर मैं समझता हूं, लेकिन इस हालत में भी किसी शख्स को यह इजाजत नहीं है कि वो खुद जज बने या सालिस बने और सड़कों पर फैसला शुरू कर दे। कप्तान इसकी इजाजत नहीं है। कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, हमारा निजाम मौजूद है। आप किसी भी मामले में इख्तिलाफ राय रखते हैं, रखें, और ये इंसान का हक होता है। किसी को कोई हक नहीं है खुद से वो फैसला, बिल्कुल, वो अपना किसी तरह भी फैसला नहीं कर सकता, ओपिनियन में फर्क हो सकता है, और यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम हमें क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम।